आज से ठीक 9 महीने पहले यानी 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली थी और आज यानी 13 सितंबर 2024 को मोहन सरकार ने 9 महीने पूरे कर लिए। यानी आज सरकार का गर्भकाल पूरा हो गया। आखिर कैसा रहा मोहन सरकार का गर्भकाल और 9 महीने में कितने कदम चल सकी मोहन सरकार, इसे लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद भरोसेमंद मीडिया हाउस द सूत्र ने 360 डिग्री से पूरा एनालिसिस किया है। आप पिछले कई दिनों से देश के जाने माने पत्रकारों और समीक्षकों के विशेष आलेख भी द सूत्र की वेबसाइट पर पढ़ रहे होंगे। इन आलेख के जरिए सरकार के अब तक के कामकाज की द सूत्र ने समीक्षा की। इसके साथ ही हमने गूगल सर्वे और सोशल मीडिया पोल्स के जरिए भी सूबे की जनता से उनकी राय जानी और पड़ताल भरी खबरों से बताया कि सरकार के हिस्से में क्या आया और कहां कमी रह गई, घोषणाओं और वादों पर कितना अमल हो सका और अभी कहां सुधार की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लोगों ने हमारे सर्वे में अपनी राय रखी है, जिसमें किसान, युवा, महिला, कारोबारी, छात्र और नौकरी पेशा लोग यानी हर वर्गों के ने उत्साह के साथ हिस्सेदारी की है। हमारी लंबी कवायद के बाद जो निचोड़ निकलकर सामने आया है वो सरकार के लिए सबक भी है और पेशानी पर बल डालने वाला भी। मोहन सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पूरे होने पर देखिए द सूत्र की ये खास पेशकश। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और इस तरह 13 दिसंबर 2023 से 13 सितंबर 2024 तक डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपना गर्भकाल पूरा कर लिया। सरकार के 9 महीने की यात्रा पर द सूत्र ने गूगल सर्वे के जरिए जनता जनार्दन की राय जानी। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्या रहा सर्वे का रिजल्ट। अपने सर्वे में हमने पहला प्रश्न पूछा था, मोहन सरकार के 9 माह के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमने 3 विकल्प दिए थे। पहला असंतुष्ट, दूसरा बहुत संतुष्ट और तीसरा संतुष्ट। इसके जवाब में 46% लोगों ने कहा असंतुष्ट, 27% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट और 27% लोग ही सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। दूसरा प्रश्न था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि को आप कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में काफी रोचक बातें आई। 46% लोगों ने डॉक्टर मोहन यादव को हिंदूवादी नेता करार दिया, 22% लोगों ने कहा वो सख्त प्रशासक हैं, 15% लोग मानते हैं कि डॉक्टर यादव विद्वान वक्ता हैं, 10% लोगों ने उन्हें लोकप्रिय नेता और 7% ने विजनरी लीडर माना है। तीसरा प्रश्न था, मोहन सरकार के प्रयासों से रोजगार की क्या स्थिति बनेगी, आपका क्या अनुमान है? इसके जवाब में 43% लोगों ने कहा मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति अभी जैसी है आगे भी वैसी ही रहेगी। 23% लोगों ने माना निकट भविष्य में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जबकि 34% ने कहा रोजगार के मौके कम होंगे। चौथा प्रश्न था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को किस मुद्दे पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फिलहाल मध्य प्रदेश में रोजगार काफी बड़ा मुद्दा है। हमारे सर्वे में भी 66% लोगों ने माना कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले और सबसे ज्यादा रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। 13% लोगों ने कहा विकास प्राथमिकता हो, 9% ने कहा भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाए, 8% ने अफसरशाही और 4% ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर की। पांचवा प्रश्न था, आपके आकलन के मुताबिक सरकार के प्रयासों से किसानों और खेती के लिए कुछ होगा या नहीं? इसके जवाब में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। 44% लोगों ने कहा सरकार की नीतियों और प्रयासों से खेती में काफी सुधार होगा, 29% लोग बोले थोड़ा सुधार होगा, जबकि 27% लोगों का मानना है कि जैसी स्थिति अभी है आगे भी वैसी ही बनी रहेगी, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा। छठवां प्रश्न था, क्या अफसरशाही में सुधार हुआ है, प्रशासन में कसावट आई है? इसके जवाब में 43% लोगों ने कहा अफसरशाही के मामले में सुधार हुआ है, 37% लोगों ने कहा कुछ नहीं हुआ, जबकि 20% लोगों ने कहा कि स्थिति पहले से भी खराब हो गई है।
7वां प्रश्न था, शिवराज की जगह मोहन को सीएम बनाने से क्या फर्क दिखता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में यह बेहद अहम सवाल है, जिसके जवाब में 48% लोगों ने कहा स्थिति में सुधार हुआ है, 31% लोग बोले सब पहले जैसा है, जबकि 21% लोगों ने कहा अब पहले से खराब हालत है। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न नंबर गेम पर आधारित, यानी हमने पूछा था कि मोहन सरकार के 9 माह के कार्यकाल को आप 10 में से कितने अंक देंगे? इस नंबर गेम में ज्यादातर लोगों ने मोहन सरकार के अब तक के कार्यकाल को 10 में से 5 से 8 नंबर तक दिए। 13% लोगों ने सरकार को 9 नंबर दिए, 39% लोगों ने 8, 23% ने 7, 10% ने 6, 7% ने 5, 5% ने 4 और 3% लोगों ने 1 से 3 तक नंबर सरकार को दिए। इसके अलावा द सूत्र ने अपने सर्वे में जनता से सुझाव भी मांगे थे, जिसमें अलग अलग इलाकों के लोगों ने जमकर हिस्सेदारी की। सबसे अहम मुद्दा रोजगार का ही निकलकर सामने आया। इसके अलावा टॉप 5 मुद्दे देखें तो नवनियुक्त कर्मचारियों ने सरकार से 70, 80 या 90 नहीं बल्कि 100% वेतन देने की मांग की। हजारों वेटिंग और अतिथि शिक्षकों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। सर्वे में शामिल सुझाव की कैटेगरी में ज्यादातर लोगों ने रोजगार की मांग लिखी। उनका कहना है कि सरकार रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करे। इसी कैटेगरी में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशन धारकों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पुरानी सरकार की तरह केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं दिया है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सीएम जनसेवा मित्रों ने पूछा कि 9,300 जनसेवा मित्रों का आखिर क्या हुआ, इनके लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। साथ ही द सूत्र ने देश के ख्यातनाम पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और समीक्षकों से मोहन सरकार के गर्भकाल का डीप एनालिसिस करा। देश के वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर, अवधेश बजाज, विजय मनोहर तिवारी, दीपक तिवारी, मृगेंद्र सिंह, रमन रावल, अजय बोकिल, अतुल तारे, अक्षत शर्मा, चैतन्य भट्ट, रविंद्र दुबे, अनूप शाह सहित कई विद्वानों ने मोहन सरकार के कामकाज की समीक्षा की, जो आप www.daसूत्र.com पर पढ़ सकते हैं। तो देखा आपने, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। 66% लोगों ने, 66% लोगों ने बोला है कि रोजगार पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। और जब हम ये सर्वे कर रहे थे, जब हम ये पूरी मुहिम खड़ी कर रहे थे, 9 महीने के कामकाज का आकलन कर रहे थे, तब एक लोगों का सहज सवाल था हमसे, द सूत्र से, कि अभी ऐसा क्या मौका आ गया है। तो हमने कहा साहब देखिए, 9 महीने जो होते हैं वो मानव जीवन में, जो माँ के पेट में गर्भ में रहता है जब बच्चा, तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी से बच्चे का जो पूरा भविष्य होता है वो तय होता है। तो ये 9 महीने भी बहुत ज़रूरी हैं और हमको देखना चाहिए। और वैसे भी 10 सूत्र आपसे बोलता है कि जब जब आपको मौका मिले, जब जब हमको मौका मिले, असली मीडिया की पहचान ही आखिर ये है कि वो जब मौका मिले तब सरकार से सवाल करे, उससे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई एजेंडा तो नहीं है। ये सवाल हमको और आपको हमेशा बतौर नागरिक पूछना चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं है कि 10 सूत्र का ये सर्वे खत्म हो गया है तो आप सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई राय नहीं दे सकते हैं। आप जब चाहे 10 सूत्र को अपनी राय, सुझाव और शिकायतें भेज सकते हैं। आपकी हर शिकायत और सुझाव का 10 सूत्र में हमेशा स्वागत रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। हम बार बार बोलते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एक दिन का वोटर नहीं बल्कि 365 दिन, बल्कि 365 दिन क्यों, ताउम्र के आप जागरूक नागरिक बनिए और सरकार से आंखों में आंख डालकर लगातार सवाल पूछिए। और ये जरूर बताएं कि 10 सूत्र की ये सारी कवायद आपको कैसी लगी, हम और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।